देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में प्रदूषण जो है वो शब्द दो तरीकों से हम ले सकते हैं। यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि इस तरह के पाप ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो ये प्रकृति क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। पतन की पराकाष्ठा हो जाने पर पुनरुत्थान की किरणें फूट पड़ती है। सेवा ही परमो धर्म के स्थान में मेवा ही परमो धर्म कहने लगे। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका फिर से मेरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका है साहित्य गौरव से जो गद्य भाग है, इसमें से जो तीसरा पाठ है गंगा मैया से साक्षात्कार, इस पाठ के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। गंगा मैया से साक्षात्कार ये पाठ जो है वो मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। मुसीबत है, इस संग्रह से इसे लिया गया है। लेखक ने क्या है, जो आज के भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर जो होने वाले ढकोसले हैं, उस पर कसकर यहाँ पर व्यंग किया है। साथ ही साथ यहाँ पर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने, इस जो पाठ के लेखक हैं, वो आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है आपके लिए। यहाँ पर जो क्या है, समाज में जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से अवगत कराने के लिए विद्यार्थियों को इस पाठ का चयन किया गया है। जो आपके लिए पाठ है गंगा मैया से साक्षात्कार, ये पाठ आपके लिए इस तरह शुरू होती है। यहाँ पर डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने इस पाठ को क्या है, व्यंग के द्वारा जो है, व्यंग हंसी के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि जो कि हमारे समाज में जो आज इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि महंगाई, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और क्या है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, इसको हमारे सामने लाने के लिए इस पाठ को बहुत ही एक अनोखे ढंग से, एक व्यंग के द्वारा ही इसको लिखा है। यहाँ पर क्या है, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने इस पाठ में गंगा मैया और क्या है, लेखक के द्वारा इस पाठ में कुछ ऐसी समस्याओं पर इन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास भी किया है। यहाँ पर देखिए आपका पाठ इस तरह से शुरू होता है कि यहाँ पर लेखक जो है वो क्या है, कुछ प्रश्न पहले से ही उसकी सूची बनाकर गंगा मैया के पास ले जाते हैं। यहाँ पर गंगा माँ के नाम से, यानी यहाँ पर एक देवी की शक्ल देकर उसका इंटरव्यू लेने के लिए, यानी गंगा मैया का इंटरव्यू लेने के लिए क्या है, लेखक गंगा मैया के पास जाते हैं। उस दिन मकरा संक्रांति था, तो यहाँ से जो ये प्रश्न लेकर गए थे वो क्या है, गंगा मैया के पास जाते हैं। प्रश्नों को लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं। यहाँ पर लेखक जो हैं, वहां पर जब जाते हैं तो माँ जो है उसके मुख पर उदासी थी और वो मंदिर में विराजमान थी। तभी क्या है, यहाँ पर लेखक जो गए थे वो सामने पड़े एक मृगु छाल, यानी प्राणियों का जो छाल होता है, जो स्किन होता है, उस पर जाकर बैठ जाते हैं, माँ को प्रणाम करते हुए और माँ का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर लेखक क्या है, पहला प्रश्न गंगा मैया से करते हैं कि माँ, मैंने सुना है कि आप में भी प्रदूषण आ गया है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में प्रदूषण जो है वो शब्द दो तरीकों से हम ले सकते हैं। एक, जो गंगा मैया में सचमुच जो प्रदूषण है, जो गंदगी है वो, और एक समाज में जो गंदगी है, समाज में जो व्यापक समस्याएं हैं उसके संबंधित, ये दोनों संबंधित ये प्रश्न गंगा मैया से लेखक क्या है,
ये प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि हाँ वत्स, जब देश का वातावरण ही प्रदूषित हो गया है तो मैं कैसे बच सकती हूँ? जब देश का वातावरण ही इतना प्रदूषित हो गया है तो मैं कैसे बच सकती हूँ? फिर यहाँ पर क्या है, लेखक कहते हैं कि माँ आप में तो वो चमत्कार है कि प्रदूषण अपने आप दूर हो सकता है। तो यहाँ पर फिर गंगा मैया कहती है कि जो भी ये कहता है वो उल्लू है, और जो क्या है, जो भी ये सोचता है कि अपने आप प्रदूषण जो है साफ हो सकता है, आप प्रदूषण जो है मिट सकता है, तो ये सोचने वाला या ये समझने वाला वो उल्लू है। और उल्लू का आस्थावान शिष्य, यानी जो प्रदूषण है, यानी जो समाज में समस्या है, वो समस्या अपने आप दूर हो सकती है, तो ये क्या है, ये एक मूर्खता है। इसके संबंध में समझाने के लिए लेखक ने इसको कहा है। यहाँ पर गंगा मैया से फिर लेखक कहते हैं कि चरित्र जो है, चरित्र भैया कहाँ? तो यहाँ पर माँ जो प्रदूषण के संबंध में कही थी कि हाँ प्रदूषण क्या है, सारा देश ही प्रदूषित हो गया है तो मैं कैसे बच सकती हूँ? तो इस बात में जो इंसानों का चरित्र है वो किस तरह से बिगड़ा हुआ है, इसके बारे में वो उत्तर भी देती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लेखक जब चरित्र भैया के बारे में, कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे तो गंगा मैया कहती है कि हाँ अभी वो एक मेरा अंग ही था, अब क्या है वो अतीत की वस्तु बन गया है, एक अतीत की वस्तु बन गया है। हाँ, चरित्र जो है उसको हम शब्द कोशों में और क्या है, फिर जो क्या है प्राइमरी कक्षाओं में, जो प्राथमिक जो शिक्षा जहां पर दी जाती है, सिर्फ वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है, वहां पर देखने को मिलता है। जबकि कोई बच्चे किसी और की वस्तु उठाए तो वहां पर जो है वहां के शिक्षक उसको बताते हैं कि ये किसी से पूछे बिना वस्तु छूना बुरी बात है। इस तरह से वो जो है चरित्र जो है सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं में और शब्द कोशों में ही हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर लेखक फिर एक प्रश्न करते हैं, अब चरित्र को किसने मिटाया है? तो यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि चरित्र को किसने मिटाया है, इस प्रश्न के लिए गंगा मैया कहती है कि हाँ क्या है, पहले सेवा को परमो धर्म कहा जाता था, आज मेवा ही परमो धर्म हो गया है। देखिए, पहले बुजुर्गों की सेवा, अतिथियों की सेवा जो है करना बड़ा पुण्य का काम समझा जाता था। आज सिर्फ मेवा के लिए, सिर्फ पैसों के लिए क्या है ये कार्य करते हुए लोग नजर आते हैं। तो सेवा परमो धर्म के स्थान पर मेवा ही परमो धर्म बना हुआ है। फिर यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि देखिए, जो क्या है दुकानदार है, जो भी क्या है दुकानदार नापतोल में कमी कर देते हैं, फिर वो क्या है गंगा नहाने के लिए चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो जितने भी बड़े बड़े पाप करके आए हैं, गंगा में नहाने से उनके पाप जो है वो कट जाएंगे, वो तार जाएंगे। तो यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कि बड़े बड़े पाप करके, रिश्वत लेकर और क्या है दुकानदार लोगों को ठग कर नाप तोल में कमी करके मुझ में आकर नहाने से जो उनके पाप जो हैं वो तारते नहीं। यहाँ पर इस संबंध में भी गंगा मैया कह रही है कि जो पापी है वो पाप का भुगतान ही करना पड़ेगा, और गंगा नहाने से उनके पाप जो है वो नहीं कटेंगे, बल्कि जब वो प्रायश्चित करेंगे तभी उनके पाप क्या है कटेंगे। इसको बताने का प्रयास क्या है यहाँ पर लेखक ने किया है। तो यहाँ पर गंगा मैया फिर कहती है कि ये जो कुकर्म है वो छुआछूत की बीमारी है, और लोग क्या है सोचते हैं कि महापाप करके मुझ में नहाने से उनके जो पाप जो हैं वो कट जाएंगे, बल्कि वो मेरे जल को मलिन करके चले जाएंगे। यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि जल जो है वहां पर नहाकर अपने सारे
तो ये क्या है, वस्त्रों को वहां पर छोड़कर वो क्या है, उसके गंगा के पानी को गंदा करके चले जाते हैं। इस तरह से भी गंगा मैया क्या है, इस बात के संबंध में कहती है। तो यहाँ पर लेखक ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ क्या है, पाप जो है वो गंगा नहाने से नहीं, बल्कि पापी जब प्रायश्चित करते हैं फिर से वो पाप नहीं दोहराते, यानी फिर से वो पाप नहीं करते, तभी उतारे जाते हैं, यानी तभी उनके पाप कटते हैं, ना कि गंगा नहाने से। इसको बताने का प्रयास यहाँ पर क्या है, व्यंग के तौर पर क्या है, बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने किया है। फिर यहाँ पर सत्य को निर्भय कहा गया है। यहाँ पर क्या है, कहते हैं कि सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। जो सत्य है वो सत्य सभी के सामने आकर ही रहेगा। फिर यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हाल ही में क्या है, एक राजपाल ने कहा था, हाल ही में एक राजपाल ने कहा था कि जब एक कुएं में भांग घोल दिया जाए तो क्या है, उस कुएं का पानी जो भी पीता है वो सब उसी के नशे में डूब जाता है। इसी तरह आज समाज हो गया है, और समाज में जो प्रदूषण, यानी जो कि यहाँ पर जब सभी से कुछ ना कुछ पाप हो रहे हैं, तो ये भी एक कुएं की तरह ये समाज भी, और इसमें रहने वाले व्यक्ति किसी ना किसी तरह पापी ही है, यानी पाप वो करने लगे हैं। इसको कहने के लिए यहाँ पर चतुर्वेदी जी ने इस उदाहरण को लेते हुए स्पष्ट किया है। तो सत्य क्या है, यहाँ पर गंगा मैया कहते कि सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है। फिर लेखक कहते हैं कि हाँ माँ, आज धर्म को जीवन से अलग करके रखा है। यहाँ पर क्या है, गंगा मैया भी कहती है, यहाँ गंगा मैया कह रही है कि आज तो धर्म के जो ग्रंथ हैं वो इंसान जो यहाँ इस समाज में रहे, इंसान उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह की जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो प्रदूषण है समाज में, किसी ना किसी प्रकार बढ़ता चला जा रहा है, और धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है, और महंगाई, रिश्वतखोरी इसी का नतीजा है। जब गीता और क्या है, जो भी पवित्र धर्म ग्रंथ है उसका अनुसरण करने से ही क्या है, तभी ये पाप जो है, जो ये प्रदूषण है समाज में, वो कम हो सकता है। इसको बताने का प्रयास यहाँ पर लेखक ने किया है। आगे वो क्या है, जो भी यहाँ पर प्रशासन है इसके प्रति कहती है। यहाँ पर राजनीति के बारे में कहते हुए गंगा मैया कहती है कि राजनीति में जो नेता लोग हैं वो एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि प्राइमरी कक्षा के बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं, रूठते हैं, लड़ते हैं। इस तरह से आज नेताओं का क्या है, नेता वोट के लिए, मत के लिए इस तरह क्या है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनके जबान पर कुर्सी का नशा, कुर्सी का मजा जो है लग गया है, और वो कुर्सी के पीछे लैला, जिस तरह से लैला के पीछे मजनू घूम रहा था, इस तरह से घूम रहा है। यहाँ पर क्या है, इसको व्यंग से ही यहाँ पर लिखा हुआ। तो लेखक कहते हैं कि कुर्सियां तो खूब उपलब्ध है बाजारों में, तो यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि कुर्सियों से मतलब यहाँ पर पोजीशन का है। जो नेता एक बार इस पोजीशन में आ जाता है, वो कोई एक क्या है, वो एक नेता बन जाता है, तो उसका जो मजा है उसको जब लग जाता है तो वो क्या है, लैला के पीछे जैसे मजनू पागल हो गया था, इसी तरह कुर्सी के पीछे वो पागल होते हुए बड़े बड़े कुकर्म करने लगता है। यहाँ पर इसको बताने के लिए यहाँ पर इस बात को क्या है, लेखक ने लिखा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक नेता लोगों को जब पैसे का मजा लग जाता है, एक अधिकार का जब मजा लग जाता है, तो वो किसी हालत में भी उसको छोड़ना पसंद नहीं करते। इसको बताने के लिए यहाँ पर वो बता रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं कि आपने तो मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया,
और यहाँ पर आपसे बातें करने से मुझे बहुत ज्यादा ही ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर आगे लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे कुछ वंदनीय लोग जो है डाकुओं से मधुर संबंध बना चुके हैं, और क्या है इस तरह से वो हमारे देश के गद्दार भी बन गए हैं। यहाँ पर जो देश के गद्दार हैं उनके बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग इन्होंने यहाँ पर किया है कि हमारे कुछ वंदनीय लोग जो हैं डाकुओं से मधुर संबंध बना चुके हैं। इस तरह से वो इस क्या है वाक्य का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गद्दार हैं जो देश का ही द्रोह करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताने के लिए इसको लिखा गया है। आगे यहाँ पर क्या है कहती है कि गंगा मैया हाल ही में कावेरी बहन मुझे मिली थी। उसने कहा कि एक सर्प ने यहाँ पर एक मनुष्य से मित्रता की और खुद ही आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर जो सर्प है, जो सांप है, उससे भी गिरा हुआ इंसान का व्यक्तित्व बन गया है। इसको बताने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है। और फिर आगे कहते हैं कि हाल ही में एक सुपुत्र ने जो है अपनी माँ को कुछ चंद जमीन के लिए क्या है उसकी हत्या कर डाली, उसे क्या है इस संसार से विदा कर दिया। तो ऐसा क्या है हमारे देश का वातावरण बन गया है। तो इंसानों के कुकर्मों को देखकर पशु भी अब हंसने लगे। यानी जो पशु पक्षी है, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, वो भी इंसानों के कुकर्मों पर उनके क्या है जो गिरे हुए कर्म हैं उसको देखकर वो भी हंसने लगे हैं। इसको भी वो कहती है। आगे गंगा मैया कहती है कि कैसे यहाँ पर धर्म के ऊपर एक दूसरे से, धर्म के संबंध में भी इंसान एक दूसरे से किस तरह से लड़ बैठते हैं और हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। बेटा तुम देख रहे हो, और आपस में भाई बहन ही पैसों के लिए, जायदाद के लिए क्या है मर मिटते हैं। तो ऐसा वातावरण आज इस समाज का हो गया है। इस तरह से जब गंगा मैया कहती है तो यहाँ पर लेखक एक अंतिम प्रश्न गंगा मैया से करते हैं कि अगर ऐसे ही जो कहे कुकर्म बढ़ते चले जाएंगे तो इसका अंत कैसे होगा। तो यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान है। जब पतन की पराकाष्ठा होती है तो पुनरुत्थान की किरणें फूट पड़ती है। तो क्या है ऐसे पहले हुआ है, प्रकृति क्या है बहुत सर्वशक्तिमान है। जब पतन की पराकाष्ठा होती है तो पुनरुत्थान की किरणें फूट पड़ती है। यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि इस तरह के पाप ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो ये प्रकृति क्या है, यहाँ पर क्या है प्रकृति नष्ट हो जाएगी। और जो सृष्टि करता है नए सिरे से फिर क्या है इस प्रकृति की सृष्टि करेगा। पहले ऐसे हो चुका है, क्या है सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, पूरी दुनिया मिट जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। फिर जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, वो फिर से नए सिरे से क्या है इस संसार की सृष्टि करेगा। इस तरह से यहाँ पर गंगा मैया जो है लेखक के प्रश्नों का उत्तर देती है। और यहाँ पर जो है लेखक गंगा मैया से कहते हैं कि क्या है आपने मुझे जितना समय मैंने मांगा था इससे ज्यादा ही आपने दिया। इस तरह से कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के द्वारा जो क्या है समाज में जो इतनी क्या है पाप हो रहे हैं, इतने व्यापक समस्याएं हैं, इन सभी बातों पर यहाँ पर लेखक ने चर्चा करते हुए हमें उस समस्याओं को समझाने का प्रयास किया है। तो पाठ आपका इतना ही था। देखिए अब हम देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न इस पाठ से संबंधित क्या है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, उसी प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए एक वाक्य के प्रश्न है, यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूं आपको कि जो भी भाषा है इसमें एग्जाम के लिए यही प्रश्न आएंगे, हम नहीं कह सकते क्योंकि आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं।
क्या है, कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो रिपीटेड प्रश्न पूछे गए थे और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? संक्रांति के दिन कहाँ थे? तो इलाहाबाद में थे। फिर माँ कहाँ विराज रही थी? माँ मंदिर में विराज रही थी। फिर किसका संकट चर्चा का विषय बना है? चरित्र का संकट, चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है? तो धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। आगे देखिए, मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे? पशु पक्षी जो है मनुष्य के कुकर्मों पर हंसने लगे। गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? प्रकृति को सर्वशक्तिमान गंगा मैया ने कहा है। पुनरुत्थान की किरणें कब फूटती हैं? जब पतन की पराकाष्ठा हो जाने पर पुनरुत्थान की किरणें फूट पड़ती है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही है? आज लोगों का चरित्र ही बिगड़ गया है। वो सेवा धर्म को ही मेवा धर्म समझते हैं। गीता आदि धार्मिक ग्रंथ अनुसार वे आचरण नहीं करते, इसीलिए समाज में महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इसका कोई अंत नहीं है। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। यहाँ पर समाज में कौन कौन सी समस्या बढ़ रही है? तो समाज में जो है महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता जैसी कहें समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पर इसलिए ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वो क्या है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते। धार्मिक ग्रंथ जो है वो मनुष्य को सीधे रास्ते पर चलने का एक निर्देशन उसमें मिलता है। तो वो धार्मिक ग्रंथों का जो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज ये सब समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। तो आगे और एक प्रश्न है, देखिए, वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया है तब मैं कैसे बच सकती थी? यहाँ पर संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले प्रसंग में किस पाठ से इस वाक्य को, ऊपर लिखे वाक्य को लिया गया है? तो गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इसके जो क्या है लेखक है बरसाने लाल चतुर्वेदी जी, इसको लिखना है। फिर इस ये जो ऊपर लिखा वाक्य है वो किस क्या है संदर्भ में आया है उसे स्पष्ट करना है। तो लेखक गंगा मैया से साक्षात्कार करने गए गंगा मैया मंदिर में उदास बैठी थी। लेखक ने प्रश्न पूछा कि प्रदूषण आप में भी प्रवेश कर रहा है, सुना है? तब गंगा मैया ने ऊपर लिखे वाक्य को कहा। तो यहाँ पर किस संदर्भ में? जबकि इंटरव्यू लेने के लिए लेखक जब गंगा मैया से मिलने के लिए इलाहाबाद जाते हैं, मंदिर में गंगा मैया जहां बैठी थी, उससे पहला प्रश्न करते हैं कि आप में भी प्रदूषण क्या है प्रवेश कर चुका है, मैंने सुना है। तब जो है गंगा मैया उस संदर्भ में, उस प्रश्न जब वो करते हैं उस संदर्भ में ऊपर लिखे वाक्य को कहती है। आगे देखिए, और एक प्रश्न है संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए, सेवा ही परमो धर्म के स्थान में मेवा ही परमो धर्म कहने लगे। फिर से प्रसंग में किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है आप लिखेंगे, और फिर क्या है किस संदर्भ में ये जो प्रश्न आया है उसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक जब प्रश्न करते वक्त गंगा मैया से पूछते हैं कि चरित्र को किसने मिटाया, तब गंगा मैया ने कहा कि सेवा करने से चरित्र बनता है। जब किसी इन्हीं सेवा करते हैं तब चरित्र बनता है। लेकिन आज कोई किसी की सेवा करने में विश्वास नहीं करता। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि उन्होंने सेवा रानी को भी मारकर भगा दिया है। अब वो सिर्फ मेवा को ही परमो धर्म मानने लगे। इस संदर्भ को जब वो करती है
अभी कोई क्या है, सेवा करने में विश्वास नहीं करता। अब किसी की सेवा कोई नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ पैसों के लिए ही सेवा करते हैं। इस संदर्भ को, यानी इस संदर्भ में ऊपर लिखे वाक्य को कहती है। आगे देखिए, और एक प्रश्न है यहाँ पर, पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। इस वाक्य को गंगा मैया से लिया गया है और इसके लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। संदर्भ स्पष्टीकरण में देखिए, गंगा मैया लेखक से कह रही है कि लोग इतने गिर चुके हैं कि पशु पक्षी भी उन पर हंस रहे हैं और चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, कोई अपनी मां को मार रहा, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान है। जब जब इस तरह के अधिकतर पाप हद से ज्यादा बढ़ता है तब पुनः उत्थान का मार्ग खुलता है। इस बात को कहते हुए ऊपर लिखे वाक्य को कहा, जब महंगाई, रिश्वतखोरी अपनी मां को ही सुपुत्र ने क्या है इस संसार से मुक्ति दिला दी, भाई बहन लड़ रहे हैं और धर्म भेदभाव जो हो रहा है, ये इससे बड़े बड़े पाप जब क्या है इस संसार में हो रहे हैं, तभी क्या है पतन की जब पराकाष्ठा होती है, तभी क्या है इस ऊपर लिखे वाक्य को यहाँ पर गंगा मैया उस संदर्भ में कहती है कि प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान, जब जब भी ऐसे हुआ है तो सृष्टिकर्ता क्या है इस संसार को मिटा देंगे, फिर एक नए सिरे से इसकी सृष्टि करेंगे। इसको जब इस संदर्भ को जब वो कहती है, यानी इस बात को जब कहती है, तब ऊपर लिखे वाक्य को गंगा मैया ने कहा है। आगे देखिए, वाक्य शुद्ध कीजिए। मैंने जाकर माँ की चरण छुए, की नहीं, मैंने जाकर माँ के चरण छुए, फिर वह एक दिन मेरा पास आया था। यहां पर अशुद्धि हुई, मेरा नहीं मेरे पास आया था। जहां पर वाक्य में कहीं पर भी क्या है अशुद्धि हो, उसे देखकर शुद्ध करके लिखना ही वाक्य शुद्धि है। आगे देखिए, उसे किसी की डर नहीं, यहां पर कारक चिन्हों में गलती, उसे किसी की नहीं, उसे किसी का डर नहीं। पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है, यहां पर अशुद्धि हुई है, पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। मैंने कभी भेदभाव नहीं की, मैंने कभी भेदभाव नहीं की, नहीं बल्कि किया, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। आगे देखिए, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे उत्तर कोष्टक में रहेंगे और आपके पास प्रश्न है और सही उत्तर को चुनकर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि डैश करने से चरित्र बनता है, सेवा करने से चरित्र बनता है, चेहरे पर डैश थी, चेहरे पर उदासी थी, उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, फिर क्या है डैश तो बाजारों में खूब उपलब्ध है, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। सेवा करने से चरित्र बनता था, भूतकाल में यह प्रश्न है, वर्तमान काल में बदलना है, तो सेवा करने से चरित्र बनता है। फिर यहाँ पर और एक प्रश्न है, दल से दल लड़ता है, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में क्या है इसको बदलना है, तो दल से दल लड़ेगा। आगे देखिए, असली झगड़ा कुर्सी का है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में इसको बदलना है, असली झगड़ा कुर्सी का था। आगे अन्य लिंग रूप लिखिए, सचिव, सचिवा, वत्स, वत्सा, शिष्य, शिष्या, उपदेशक, उपदेशिका, राजपाल, राज्यपालिका। आगे विलोम शब्द, पवित्र, अपवित्र, सस्ता, महंगा, ज्ञान, अज्ञान, दुख, सुख, उत्थान, पतन। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना है, तो मान, इसे अप जोड़ने से अपमान, फिर कीर्ति, कीर्ति में अप जोड़ने से अपकीर्ति, फिर पुत्र में सुपुत्र,
सु जोड़ने से सुपुत्र, फिर भय निर्भय, फिर देखिए दूषण प्रदूषण, कर्म सत्कर्म। यहां पर देखिए कुछ शब्दों को जोड़कर नए शब्दों को बनाना है। तो इस तरह से कुछ शब्द जुड़कर उपसर्ग बने हैं। तो आज मैंने आपको जो गंगा मैया से साक्षात्कार है उस पाठ के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में किस तरह से इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उस पर चर्चा की, और व्याकरण, इस पाठ से संबंधित जो भी व्याकरण है इसके बारे में भी मैंने आज चर्चा की है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।